Very good morning to all of you. Myself Dr. Rumila Karnawat. Today we will learn about electrochemistry and physical chemistry of BSc Part 2 syllabus. आज हम विद्युत रसायन के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि विद्युत रसायन क्या होता है. What electrochemistry is. Electrochemistry is the branch of chemistry which deals with the study of the production of electricity from energy released during spontaneous chemical reaction and the use of electrical energy to bring about non-spontaneous chemical transformation. विद्युत रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जो स्वतः रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण जो ऊर्जा मुक्त होती है उसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन तथा उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के द्वारा कुछ अस्वतः केमिकल रिएक्शंस को संभव करवाने में सहायक होती है. इसे हम विद्युत रसायन कहते हैं. अर्थात हम जो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है उसकी एनर्जी को यूटिलाइज कर हम कहीं पर भी नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस को करवा सकते हैं. जब किसी विद्युत अपघटक के अंदर यदि हम विद्युत धारा को प्रभावित करते हैं उसकी या तो उसकी गलित अवस्था हो अथवा उसका विलयन हो, उसमें से अगर विद्युत धारा को हम प्रभावित करेंगे ताकि उसमें एक केमिकल रिएक्शन हो जाए, रासायनिक अभिक्रिया हो जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गई है. When the electric current is passed through molten state of an electrolyte to have a chemical reaction, then electrical energy is converted into chemical energy. Similarly, the chemical energy may be converted into the electrical energy. So, the devices which are used for such conversions are known as cell. So, रासायनिक ऊर्जा को केमिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर या विद्युत ऊर्जा का हम रासायनिक ऊर्जा के अंदर यदि रूपांतरण कर देते हैं तो इस प्रकार के जो रूपांतरण है उसमें जो सहायक जो साधन हम काम में लेते हैं उसे हम सेल कहते हैं. सेल को बेसिकली दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है. एक तो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरी है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, उत्पन्न की जाती है. अर्थात उसके सेल के अंदर स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती रहती हैं और वो जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज वन इन विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स कॉजेस नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टू अकर. जो विद्युत अपघटन सेल है उसके अंदर जो विद्युत ऊर्जा है उसको हम किसी बाहरी स्रोत के द्वारा वहां पर प्रोवाइड करवाते हैं, वहां पर उपलब्ध करवाते हैं, जिसके कारण की अस्वतः रासायनिक अभिक्रिया होती है. तो इलेक्ट्रोकेमिकल में स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिराइव करते हैं, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर कोई एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं ताकि वहां पर कोई नॉन स्पॉन्टेनियस या अस्वतः केमिकल रिएक्शन संभव हो जाए. इसका क्लासिफिकेशन हम इन कन्वर्जन्स के बेसिस पर निम्न प्रकार से कर सकते हैं कि सेल has been divided into two categories. First one is electrochemical cell. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हमने देखा था कि स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, मतलब केमिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इसे हम गैल्वेनिक सेल, वोल्टेक सेल भी कहते हैं बिकॉज लुई गैल्वेनी ने 1780 के अंदर सबसे पहले इसको गैल्वेनिक सेल को दर्शाया था. उसके बाद एलेजेंड्रो वोल्टा जो इन्वेंटर है वोल्टेक पाइल के, उन्होंने वोल्टेक सेल को दर्शाया था. इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है डैनियल सेल. दूसरी प्रकार की सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के द्वारा नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को करवाते हैं, अर्थात ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं. इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल वाटर डिकम्पोजिशन सेल, जल अपघटन सेल है. बहुत
इम्पॉर्टेंट अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एंड what are the differences between these electrochemical and electrolytic cell. So इन दोनों के बीच में differences के लिए हम इस टेबल के द्वारा दर्शा सकते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल के अंदर it converts chemical energy into electrical energy through redox reaction. ये रासायनिक जो ऊर्जा है, जो केमिकल ऊर्जा है, उसको ये विद्युत ऊर्जा के अंदर रूपांतरित कर देती है और इसके सेल के अंदर स्वतः रिडॉक्स रिएक्शन घटित होती रहती है। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। इसके थ्रू यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के द्वारा यहाँ पर नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन संभव हो पाती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और ये इलेक्ट्रोलाइट दो भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं या सेम भी हो सकते हैं। यानी कि दो इलेक्ट्रोड अपने रेस्पेक्टिव सॉल्यूशन के अंदर डिप भी रह सकते हैं या दो इलेक्ट्रोड एक ही इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इमर्ज फॉर्म में रह सकते हैं। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट जो है यहाँ पर एक ही होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर सॉल्ट ब्रिज का यूज कर सकते हैं, हम लवण सेतु का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर सॉल्ट ब्रिज का उपयोग नहीं किया जाता है। The electrode at which oxidation occurs is known as anode. जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है उसे हम एनोड कहते हैं और जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर अपचयन की अभिक्रिया होती है उसको हम कैथोड कहते हैं। The electrode at which reduction occurs is known as cathode. The electrode which is joined to negative terminal is known as cathode. जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उसे हम कैथोड कहते हैं। केटाइंस एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स एट कैथोड, कैथोड की तरफ केटाइंस मूव करते हैं और यहाँ आकर ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं और न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। व्हाइल एनाइंस रिलीज देयर इलेक्ट्रॉन्स एट एनोड, जबकि जो एनाइंस होते हैं वो एनोड के ऊपर जाकर अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं। दस रिडक्शन अकर्स एट कैथोड, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं सो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है और एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है डैनियल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वाटर डिकम्पोजिशन सेल। डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल की वर्किंग और उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में हम अगले लेक्चर में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।